नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ आज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सूरजपुर की खबर के साथ, जहां सूरजपुर में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद अब तक प्रदेश में कुल 93 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 34 एक्टिव हैं और उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 59 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद अब सभी जगहों पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, जहां 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, लेकिन सभी के सभी पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। अब प्रदेश में कोरोना के नए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। बलौदा बाजार में मिले सभी 6 कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के लिए रायपुर एम्स लाया गया है। वहीं जिन क्वारंटाइन सेंटर में ये मजदूर कोरोना संक्रमित मिले, वहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन क्वारंटाइन और आइसोलेट लोगों को लेकर ज्यादा अलर्ट हो गया है। इधर जांजगीर जिले में मिले सभी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल में किया जा रहा है और सभी की हालत सामान्य है। 72 घंटे बाद सभी का दोबारा सैंपल लेकर RT-PCR टेस्ट के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। सरगुजा जिले में जहां से पहला कोरोना पॉजिटिव मिला है, प्रशासनिक अमले ने उस इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने 11 ऐसे लोगों को आइसोलेट भी किया है जो सीधे मरीज के संपर्क में आए थे। 10 टीमें बनाकर डोर टू डोर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। एम्स रायपुर से 6 लोगों के कोरोना होने की पुष्टि हुई है। ये हमारे जिले के ही मूल निवासी हैं। ये लोग बाहर राज्यों से यहाँ अभी वापस आए थे। सभी 6 लोग हमें मिल गए हैं। कुछ लोगों के सैंपल्स गए थे, जिसमें मोमिनपुरा वार्ड नंबर 39 की एक 55 वर्षीय महिला का कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया है। उनके जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, उन प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया गया है। महिला अहमदाबाद से आई हुई है जो हॉटस्पॉट है, और उसके अलावा जो 11 लोग थे उनके संपर्क में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उन लोगों को भी हमने अपने आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा हुआ है और उनका भी सैंपल्स हमने भेज दिया है। जांजगीर से 15 मई को 5 मरीज आए हैं। इनको तत्काल में भर्ती करके और इन लोगों का इलाज शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को सुनामी की तरह बताया और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होंगे। स्थिर बुद्धि से स्वीकार करना है कि बड़ी इसकी संख्या होगी, पहले की तुलना में बड़ी संख्या होगी, और ऐसी ही स्थितियों के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम तैयारी बना के रखें। जाहिर है कोरोना काल अभी लंबा चलेगा और मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो बगैर जरूरत घर से न निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब आपको कोरोना मीटर दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात है, कितने एक्टिव मरीज हैं। 34 एक्टिव केस हैं, 93 मरीज हैं, 59 ठीक हो चुके हैं। और राहत की खबर ये कि यहां एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। तो छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट लेकर हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एक युवक और मिला है, दिल्ली से आया हुआ था युवक जो पॉजिटिव मिला है सूरजपुर में। इसके बाद 34 हो गई ये संख्या और लगातार यहाँ पर जो है श्रमिकों का आना तेज़ हो गया है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, हमारे यहाँ एक बात तो है कि मरीज डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं जल्दी और कोई भी एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से श्रमिक आ रहे हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है छत्तीसगढ़ सरकार। और TS सिंहदेव जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जैसे बयान दिया था कि सैकड़ों में रहे मरीजों की संख्या, ये हज़ारों में मच जाए, तो कहीं ना कहीं चिंता दर्शाता है कि शासन को किस कदर चिंता है। क्योंकि देखिए, आर्थिक स्थिति भी चाहे देश हो प्रदेश की पूरी चरमराई हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार है बार बार लगातार केंद्र से राहत
पैकेज की मांग कर रही है। और मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने खुद कहा कि जैसे हम भाई आशंका जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि 3 लाख श्रमिक अगर छत्तीसगढ़ में आते हैं वापस, ऐसे में अगर 1,000 रुपये भी, उन्होंने उदाहरण देते हुए बोला कि 1,000 रुपये भी उनके इलाज में, रख रखाव में खर्चा होता है तो बहुत बड़ी रकम है। अगर केंद्र सरकार इतनी रकम हमें दे दे तो ये उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। और लगातार देखिए बार बार इशारा कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की आगे जाके स्थिति बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। इसको लेकर आज उन्होंने एक स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पंचायत विभाग के जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उनके साथ एक बैठक करी है। क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर्स में जो हालात हो रहे हैं उनसे खबरें निकल कर आ रही हैं। आज एक युवक ने आत्महत्या कर लिया, 4 दिन पहले भी यही देखने को मिला था कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रखरखाव को लेकर शिकायतें मिल रही थी और 2 लोग वहां आत्महत्या कर चुके हैं। एक की सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी है, एक युवक वहां से भाग के निकलता है, अपनी पत्नी का हाथ काट देता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इन सारी विषयों पर आज एक गहन चर्चा हुई है। मंत्री ने सभी अपने विभागों की बैठक ली है। और एक देखिए इसमें विजय, एक अच्छी बात आपको ये बता दें कि अभी जो नया एक टेंडर कर रहा है छत्तीसगढ़ विभाग टेस्टिंग किट्स मंगाने के लिए, उसमें एक अच्छी खबर ये भी आई है कि हमारा जो एम्स है, रायपुर का एम्स है, इसने एक RT-PCR टेस्ट किट मतलब तैयार कर ली है। ये शायद 1 से 1.5 घंटे में ये उसकी रिपोर्ट भी दे देगी। तो इसका अप्रूवल लगेगा ICM और तमाम संस्थाओं से, तो उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन अगर ये टेस्ट किट जल्दी बन के अप्रूवल इसका हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत छत्तीसगढ़ के लिए रहेगी। क्योंकि जैसे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रमिक अपने गांव पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है उनको क्वारंटाइन करना और क्वारंटाइन में रखना। क्योंकि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था उनकी बार बार शिकायतें आ रही है कि होम क्वारंटाइन तोड़ रहे हैं। कोरिया का एक युवक था, वो होम क्वारंटाइन था, वो सैलून का संचालक था, होम क्वारंटाइन तोड़ के उसने लोगों की जो है मतलब सर्विस चालू कर दिया था, शेविंग कर रहा था, कटिंग कर रहा था, एक पॉजिटिव युवक। तो उनको अब पंचायतों में रखने का बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, उल्लंघन लोग बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन का कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है छत्तीसगढ़ शासन चिंतित है कि कैसे क्वारंटाइन की व्यवस्था और मजबूत की जाए। पैसा जो राजस्व है इसके लिए उसकी भी व्यवस्था एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार घेर रहा है और बार बार कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बार बार केंद्र सरकार को घेर रही थी। केंद्र तो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दे दिया है, लेकिन अब राज्य सरकार क्या पैकेज देती है इस पर भी विपक्ष लगातार घेर रहा है। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में संख्या आप देख रहे हैं पिछले 4 दिन में कितनी बढ़ गई है। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो श्रमिक पहुंच रहे हैं, तो इनका सर्विलांस करना बहुत बड़ी चिंता की विषय है। क्योंकि 75,000 किट हमने जो मंगाई थी उसमें से लगभग सब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। हर दिन पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3,000 टेस्ट हो रहा है, 3,000 टेस्ट हो रहा है कुल मिला के। तो अब संख्या जो है श्रमिकों की लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता है अभी किट्स का आना, टेस्ट को बढ़ाना, क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहे हैं। लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो तैयार हैं, लेकिन फिर भी और भी सुविधाओं की जरूरत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोरोना मुद्दे को लेकर RSS पर बड़ा हमला किया है। मरकाम ने पूछा है कि कोरोना काल में जन सेवा का दम भरने वाले RSS के कार्यकर्ता कोरोना संकट में कहां लापता हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों त्रासदी झेल रहे मजदूरों की सहायता के लिए RSS के लोग नहीं दिख रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि सच है कि हिंदुओं की भलाई का नारा बीजेपी को वोट दिलाने तक ही सीमित रहता है, वरना इस संगठन ने आज तक हिंदू धर्म के किसी अनुयायियों का भला नहीं किया। मरकाम ने यह भी कहा कि ये किसी से छुपा नहीं है कि RSS किस तरह से बीजेपी को नियंत्रित करता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि RSS काम करता है, उसका प्रचार नहीं। RSS के स्वयंसेवकों को सिर्फ चुनाव के समय उनको हिंदू धर्म के हमारे भाई बहनें याद आती है, मगर विपदा की घड़ी में उन लोगों को नजर नहीं आती है। चुनाव के समय हमारे हिंदू भाइयों का वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं। और RSS प्रचार की भूखी नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर में बस्तियों से लेकर ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देने में हमारे स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस जो कि राजनीतिक चश्मा पहनी है उनको शायद ये दिखाई नहीं देगा। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक लैंडलाइन फोन नंबर समेत 6 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, लेकिन किसी भी नंबर पर फोन लगाने पर कोई रिस्पांस नहीं मिलने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच के निर्देश श्रम मंत्री शिव डहरिया ने विभाग के सचिव सोनमणि वोरा को दिए हैं।
पिछले कुछ दिनों से विभाग की ओर से जारी ज्यादातर नंबरों पर व्यस्त डाइवर्ट या रिसीव नहीं करने की शिकायत मिल रही थी और इस पर श्रम मंत्री डहरिया ने बताया कि एक साथ कॉल आने के कारण ऐसे हालात बन सकते हैं, लेकिन रिंग जाने के बाद भी रिसीव नहीं करना गलत है। डहरिया ने जांच में खामी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक जो नंबर दिए गए उसके 4 अतिरिक्त लाइन दिए हुए हैं, तो जो बात होती रहती है इसलिए आपके नंबर तो वहाँ दर्ज हो जाते हैं, लेकिन कभी नहीं उठ पाता, लेकिन उसको प्रॉपर फिर बात करेंगे तो बात हो जाती है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, मैंने अभी ही जांच करने के निर्देश हमारे सेक्रेटरी महोदय के दिया है कि खामी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह महाराष्ट्र के बाग नदी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों से चर्चा कर उनकी तकलीफ सुनी है। रमन सिंह ने मजदूरों के लिए सूखा राशन कार्ड, चना मुर्रा और गुड़ जिला प्रशासन के अफसरों को सौंपा है। वो प्रवासी मजदूरों के लिए अपने साथ वो चरण पादुकाएं, गमछा और कुछ खाने का सामान लेकर पहुंचे थे। मजदूरों से चर्चा के बाद रमन सिंह ने अधिकारियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। बाग नदी बॉर्डर पर तैनात अफसरों ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को जानकारी दी थी कि बॉर्डर पर पहुंचने वाले प्रवासी मजदूर काफी तकलीफ में हैं और इसी के बाद रमन सिंह राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के साथ जायजा लेने पहुंचे। मजदूरों को व्यवस्थित किया जाना जरूरी है। मजदूरों को यहाँ तो मुझे लगता है कि बस पैकेट कुछ दिया जा रहा है, मगर इतने लंबे यात्रा करके आ रहे हैं तो उनको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था में और जो सुधार हो सकता है उसमें हम लोग भी तय करेंगे कि क्या मदद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को धान एमएसपी के अंतर की राशि देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत मई से होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का आगाज करेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन पलों के साक्षी बनेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के चलते इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। हम लोगों की कोशिश है, न्याय योजना की कल्पना आदरणीय राहुल जी ने की थी, तो राहुल जी भी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। अजीत जोगी कोमा में है, उन्हें वेंटिलेटर से कृत्रिम सांस दी जा रही है। ताज़ा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जोगी का डॉपलर स्कैन किया जा रहा है, जिसमें उनके दिमाग में खून का प्रवाह देखा गया है, लेकिन दिमाग की गतिविधि नहीं के बराबर है। वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने भावनात्मक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, उठो ना पापा, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो, 9 दिन हो गए आपकी बंद आंखों को देखते देखते। अमित ने लिखा है कि हर पल ऐसा लगता है कि एकदम से उठोगे और कहोगे, बेटा इतनी गहरी नींद मत सो पापा, जी घबरा रहा है। अमित ने लिखा कि आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, उठ जाओ ना पापा। देखो छत्तीसगढ़ की आंखें रो रो कर कितनी लाल हो गई हैं। देश में जहां कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जा रहा है, तो वहीं मुंगेली में नमकीन सामग्री निर्माताओं का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि नमकीन सलोनी बनाने का जो वीडियो सामने आया वो बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला है। देखिए वीडियो में एक कमरा दिख रहा है जहां कुछ लोग गंदे फर्श पर ही मैदे की बड़ी बड़ी रोटियां बना रहे हैं। अब जरा रोटियां बनाने का तरीका भी देख लीजिए। घुटनों के बल, पाँव के बल इस शख्स को रोटियों का तरीका किस तरह याद है बनाने का, ये भी आप देखिए। अपने पैरों तले रौंद रहा है, तो एक शख्स रोटी के ऊपर घुटने जमाकर उसे बेल रहा है। दरअसल मैदे की इन बड़ी रोटियों को काटकर सलोनी बनाई जा रही है। सोचिए, जिस नमकीन सलोनी को आप चाय के साथ बड़े चाव से खाते हैं, वो इतने गंदे तरीके से बनाई जा रही है। जिस दौर में आप लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उस दौर में नमकीन निर्माता लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। जाहिर है ये कारखाने जिस तरह से काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इधर खाद्य सामग्रियों का निर्माण इसी तरीके से पहले भी होता रहा है।
दरअसल शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग ने मुंगेली के नया बस स्टैंड स्थित नमकीन व्यापारी राम तलेगा की सलोनी फैक्ट्री में अपने ही कर्मचारियों को ग्राहक बनाकर भेजा था। सौदे की बातचीत के दौरान बनाए गए इस वीडियो में गंदगी और लापरवाही की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर खाद्य विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। सलोनी की पैकिंग में न तो कंपनी का नाम लिखा है और न ही उत्पादन और एक्सपायरी डेट का जिक्र है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग और नगरपालिका ने व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी। मुंगेली के रायपुर रोड स्थित एक गोदाम की जांच की गई। वहां पर अस्वच्छ तरीके से अमानक स्तर का सलोनी जो है वो बनाया जा रहा था पैर का उपयोग करके। तो मौके पर नगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी द्वारा उस परिसर को और उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और उसकी आगामी कार्रवाई जो है उसमें खाद्य एवं मिश्रण अधिनियम के तहत नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। लॉकडाउन में मजदूरों का पैदल सफर करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार की लाख व्यवस्था के बीच मजदूर पैदल गांव में जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों की चिंता बढ़ रही है। पहली तस्वीर सरगुजा की है, जहां एक मरीज कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक महकमा अलर्ट है। दूसरी तस्वीर जगदलपुर की, जहां तमिलनाडु से बस्तर पहुंचे 2 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोनों को आइसोलेटेड किया गया है। तीसरी तस्वीर कवर्धा की है, जहां 14 दिन बाद 2 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद यहां फिर से ये जिला रेड जोन में आ गया है। वहीं बालोद में दीगर राज्यों से मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से करीब 900 किलोमीटर का सफर करके 8 मजदूर बालोद पहुंचे। 5वीं तस्वीर राजिम की है, जहां राजिम के साथ गोबरा नवापारा में दहशत है। 6वीं तस्वीर में तखतपुर के ग्राम पंचायतों में मजदूरों की वापसी जारी है। रोज सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपने गांव आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का विश्वसनीय न्यूज चैनल IBC 24 वैश्विक संकट कोरोना महामारी को लेकर एक बड़ा संवाद शुरू करने जा रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहली खास चर्चा कल मंगलवार को ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी से होने जा रही है। कोरोना संकट पर यह संवाद ई महामंच के जरिए कल शाम 6 बजे IBC 24 न्यूज चैनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगी। इस दौरान कोरोना के प्रभाव से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होगी। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए आम लोग भी अपने सवाल कर पाएंगे। और इस ई महामंच से जुड़ने के लिए ब्रह्म कुमारी सेंटर छत्तीसगढ़ की जोनल डायरेक्टर ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी कमला जी ने भी लोगों से अपील की है कि कल होने वाले इस संवाद में न केवल छत्तीसगढ़ और बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देशवासी इसमें जुड़े। आप सबसे यही अपील है कि कल शाम 6 बजे ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन IBC चैनल में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। वर्तमान समय जो कोरोना वायरस है उसकी समस्याएं, समाधान, उसका निराकरण कैसे होगा, तो उसके लिए आप सब IBC में, यूट्यूब, फेसबुक में सुने, क्योंकि आप उनके साथ प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ सरकार से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों की सहूलियत और सहायता में जुटी है। राज्य और उसकी सीमाओं पर श्रमिकों की चाय, नाश्ता, भोजन, परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने इन मजदूरों के दर्द को समझते हुए इनके जख्म पर मरहम लगाया और चरण पादुकाएं भी दी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में जब अपनों ने मुंह फेर लिया, मालिकों और ठेकेदारों ने पल्ला झाड़ लिया, ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियों, फैक्ट्रियों, मिलों, कल कारखानों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के निर्माण में दिन रात पसीना बहाने वाले श्रमिक बेबस होकर रोते बिलखते पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। हजार किलोमीटर की दूरी पांव नापने लगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों की चाय, नाश्ते, भोजन की सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण और परिवहन निःशुल्क व्यवस्था ने श्रमिकों के दुख दर्द पर काफी हद तक मरहम लगाने का काम किया है। इस बेबसी के आलम में श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता के सभी कायल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य की सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को
चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मानकर शासन प्रशासन के लोग उनकी सेवा सत्कार में शिद्दत से जुटे हुए हैं। अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है और तो और उन प्रवासी मजदूरों की चप्पल जूते तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी बॉर्डर इलाके के चेक पोस्ट पर देश के दूसरे राज्यों से कष्टदायक सफर तय कर पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने न सिर्फ भोजन और पेयजल की व्यवस्था की है, बल्कि निःशुल्क बस की व्यवस्था कर श्रमिकों को राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने का प्रबंध किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बागनदी बॉर्डर जो राजनांदगांव और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न जिलों से यहां पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए 100 बसों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन ने सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ में सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और ये मजदूर कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? ये गुजरात से ट्रक किराया करके महाराष्ट्र से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? कोई उड़ीसा, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, यहाँ लोग जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की मदद में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। तपती दोपहर और दहकती सड़क पर नंगे पांव चलकर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों का स्वागत सत्कार उन्हें चाय नाश्ता देकर और चरण पादुका पहनाकर किया जा रहा है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और इधर रायगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 36 हो गई है। मुंबई से लौटे थे दोनों मजदूर, सोनाजोरी में थे क्वारंटाइन और मुंबई के ठाणे से हाल ही में लौटे हैं ये गांव में। तुलगा और सोनाजोरी गांव के ये मजदूर हैं। अविनाश पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, 2 और कोरोना पॉजिटिव। जी बिल्कुल, रायगढ़ जिले से 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि अभी जिला प्रशासन ने की है। ये दोनों जो मजदूर थे वो हाल ही में मुंबई से लौटे थे। थाने में इनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, वहां पे वो मजदूरी करते थे और जब मजदूरों के वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो ये दोनों मजदूर आए हुए थे और इनको लैलूंगा में क्वारंटाइन किया गया था। उसके बाद आज सुबह इनका रैपिड टेस्ट किया गया था जिसमें पॉजिटिव के लक्षण आए थे और उसके बाद RT-PCR टेस्ट जब किया गया तो अभी कुछ मिनट पहले इसकी जो स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि दोनों मरीजों में पॉजिटिव पाया गया है। तो फिलहाल ये दोनों मजदूर जो कि लैलूंगा में क्वारंटाइन थे, वहां से इनको कोविड हॉस्पिटल जो रायगढ़ का है वहां लाया जा रहा है और वहां इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी तक की स्थिति में ये पहला मामला है जिले का जिसमें एक साथ 2 मरीज जो है वो पॉजिटिव मिले हैं। जी शुक्रिया अविनाश, इस तमाम बातचीत हुई। तो रायगढ़ के सोनाजोरी के इलाके में क्वारंटाइन थे और ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।